हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब हमने लास्ट क्लास में अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो किसी भी चैप्टर का कंप्लीट होने का मतलब है नए चैप्टर की स्टार्टिंग। हाँ जी। तो नए चैप्टर की शुरुआत। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, स्टैट्स। हाँ, अब आधे लोगों को तो बहुत मजा आने वाला है। भाई जिनको कैलकुलेशन का मैथ्स में शौक है उनके लिए तो ये भगवान है। ठीक है, उनको तो भाई पूछो मत। और जो कैलकुलेशन में वीक है वो अपने आप को भैया कमर कस के थोड़ा सा तैयार कर लो। ये चैप्टर तुम्हें अच्छा खासा लगेगा फिर। ठीक है, तो चलो हम अपने चैप्टर 13 स्टैट्स की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें पढ़नी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है। तो यहाँ बहुत सारी बातें की हुई हैं। चलो इन सब बातों को छोड़ हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। ये तो चीजें देते ही रहते हैं। चलो। हम्म। है हुस्न गली के सैकड़ों, हाँ हुस्न गली के सैकड़ों, मेरे यार दीवाने गुम, अस्सलाम में इश्क यारा, अस्सलाम में इश्क। चैप्टर 13, स्टैटिस्टिक्स। अगर हम बात करें चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन सही रखना। स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिक स्टैटिक नहीं है। ठीक है। और बहुत से बच्चे वह बस बोलने में लगे पड़े हैं, पता नहीं है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो आई होप आपको अब ध्यान रहेगा। तो हम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है इस चैप्टर में, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, इन सब बातों को पता लगाया जाए। ठीक है। तो चैप्टर स्टैट्स, ठीक है, क्या है? एक तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो इजीएस्ट वे टू कलेक्ट डाटा या इंफॉर्मेशन। यानी एक आसान सा तरीका, एक बहुत प्यारा सा तरीका, जिससे हम किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा आसान सा तरीका कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। यानी स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, स्टैट्स कह सकते हो आप शॉर्ट में। स्टैट्स का काम क्या है? किसी भी डाटा को कलेक्ट करके एक छोटे अमाउंट में, छोटी फॉर्म में रखना। किसी बहुत बड़े डाटा को भी, कितना भी बड़ा डाटा है उसको एक छोटे फॉर्म में, एक चार्ट या एक ग्राफ या कह लो एक डाटा, एक टेबल, इसकी फॉर्म में रखना हमारा क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चला, स्टैट्स। तो स्टैट्स कहलाता है किसी भी डाटा को इकट्ठा करके रखना। अब देखो यार, आप सबने देखे होंगे डायग्राम्स, ग्राफ सबने देखे होंगे। अब मान लो वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का आपको जनगणना का हिसाब लगाना है। तो आप सोचो कितने करोड़ लोग हैं। अब इतने करोड़ लोगों के सबके नाम थोड़ी लिखते फिरोगे कि भाई ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना। कितने करोड़ों के नाम भी सेम होंगे, सरनेम तक भी सेम होंगे। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते फिरोगे। इसीलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन को आप किससे इजी कर लेते हैं? स्टैट्स। यानी जितने भी बड़े बड़े डाटा होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डाटा है, कंपनीज है जिनका डाटा होता है, उन सबको किस फॉर्म में रखा जाता है? स्टैट्स। ठीक है। तो स्टैट्स एक आसान तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करके रखने का, कलेक्ट। अब स्टैट्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है मीन। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। है हुस्न गली के सैकड़ों। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। आप सभी ने मीन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से।
मीन को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार से। तो मीन को एक्स बार से डिनोट करके मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी मीन का फॉर्मूला सिंपल होता है, इजी होता है। मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां देखो, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है वर्ड? ग्रुप्ड डाटा। क्या लिखा हुआ है वर्ड? ग्रुप्ड डाटा। अब सवाल ये उठता है, इस वर्ड ग्रुप्ड डाटा का क्या मतलब है? सवाल सिंपल ये उठता है कि ये जो वर्ड ग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है, आखिरकार इसका क्या मतलब है? तो ग्रुप्ड डाटा का मतलब है ऐसा डाटा जो आपको ग्रुप की फॉर्म में दिया जाए, गुच्छे की फॉर्म में दिया जाए, ऐसे डाटा को आप ग्रुप्ड डाटा कहते हैं। और ऐसे डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या बनाया गया कि आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी उन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कर लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अपॉन में ये लिख दो कि वो कितनी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इससे आपको पता चल जाएगा उस डाटा का मीन क्या है। तो यानी उस डाटा का मीन पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे आपको डाटा दे दिया गया। आपको कुछ इस तरीके का डाटा दिया गया, आपसे कहता है कि इस डाटा में, इस डाटा का आप मीन निकालो। क्या निकालो? डाटा का मीन। अभी अभी हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा, अभी अभी ऊपर लिखा हुआ है, एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है इनका सम। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है आपको इनका क्या चाहिए? सम। देखो स्टैट्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजे से पढ़ो, बेहतरीन, बिल्कुल दिक्कत नहीं है स्टैट्स में। ठीक है, प्यार से पढ़ा जा सकता है। तो मीन में हमने क्या पढ़ा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब है सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम। तो अगर हम इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करें तो 2 + 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 15 21 29, 8 सॉरी, 21 के बाद 28, 28 के बाद आप कह सकते हैं 28 एंड 8 36, 36 एंड 9 45, 45 एंड 10 55। तो यानी आप कह सकते हो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को, यानी जब ऐसे लिखा गया 1 + 2 + 3, इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम किया गया, तो ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की ऑब्जर्वेशंस है कितनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। अब इन सब का सम निकल के आया 55, उसको डिवाइड कर लो 10 से। 55 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा? 5.5। ये मीन आ गया, ये इस डाटा का क्या आ गया? मीन। ठीक है, तो आप 1 मिनट दें। इस डाटा का मीन आ गया। आप इस चीज को इतने थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए पढ़े। ठीक है, हम 1 सेकंड में अभी आ रहे हैं। अब अगर आपको डाटा का मीन मिल गया तो आप इसी तरीके से किसी भी डाटा को, मतलब अगर आपको कोई ग्रुप डाटा दिया जाएगा इसी फॉर्म का, तो आप उसका मीन इजीली निकाल सकते हो। हाँ जी, अगर आपको इसी तरीके का कोई डाटा दे दिया जाए तो क्या आप उसका मीन निकाल सकते हैं या नहीं, ये बताइए। ठीक है, तो मीन इजीली निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इजी सा फॉर्मूला है मीन का, लप्पू सा मीन है। बोलना यहाँ पे आवे ना है, बोल नहीं आया दिया ना जाता।
एक सेकंड। हुस्न की मनहाइयों में इश्क हो तेरा खुदा। ठीक है, यानी इस तरीके से आप किसी भी डाटा का क्या निकाल सकते हैं, मीन। आपको कोई भी डाटा दिया जाए तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म से उसका मीन निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जरा, इतनी जल्दी कहीं बात नहीं बनती। तो एग्जांपल्स, अगर डाटा को चेंज कर दिया जाए और डाटा को चेंज करके लिखा जाए 3,6,9,12,15,18, ये डाटा दिया जाए और आपसे कहा जाए आपको इस डाटा का मीन बताना है। आपको इस डाटा का क्या बताना है, मीन। तो आप जानते हैं अभी अभी भैया आपने मीन का फॉर्मूला अभी अभी तो पढ़ाया कि जी भैया मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी सारी ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल कितनी है, 3 और 3 6। अब इन्हें टोटल करके देखो, पता चलेगा 3 3 6 3 9 9 18 18 12 30 55 55 8 63। ठीक है, टोटल एक बार देख लेना, टोटल में मैंने कहीं मिस्टेक ना कर दियो। अब आप चाहो तो इसे काट के पॉइंट्स में लिख सकते हो। 6 1 जा 6, ना जाने की 0, 30 हो गया। 6 6 जा 30, 6 5 जा 30। मतलब कहा जा सकता है कि इस डाटा का मीन कितना आ गया, 10.5। इस डाटा का मीन आप कह सकते हो कितना है, 10.5 है। तो अगर इस डाटा का मीन 10.5 है, तो अगर मैं आपको कोई डाटा दूं तो आप कर सकते हैं, हाँ किया जा सकता है या नहीं, ये बताओ। कई बार डाटा को लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं एग्जांपल। छोड़ो, अगले पेज पे ही कर लेते हैं, जरूरत जब भी पड़ेगी, जब भी पड़ेगी। ऐसे दिया जा सकता है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। कई बार डाटा ऐसे लिख देते हैं कि आप मीन फाइंड करो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। कि अगर आपको 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स दिए जाएं तो उसका मीन क्या होगा। तो कई बार आपसे डाटा इस तरीके से कह देता है, तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या है कि 4 के टेबल को 10 बार पढ़ लो। तो 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ये 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 होते हैं। भाई 4 का टेबल 10, 4 का टेबल पढ़ लो 10 बार, वही कहलाते हैं 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब इसी में आपसे क्या कहा है कि भैया क्या निकालो, मीन निकालो। इसी में आपसे क्या निकालने के लिए कहा है, मीन। तो मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम। तो अगर आप इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करो तो आपको पता चलेगा कि वो टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, करके देख लो यार, हमें भी नहीं पता अभी तो। हाँ, हमसे भी सारी के सारे काम करवाएंगे ये, मानेंगे नहीं। 8 4 12 12 12 24 24 16 40 40 60 60 80 80 और 100 100 112 114 114 114 के बाद 124 134 144 144 6 150 180 180 40 220। इनका टोटल कितना बन रहा है, 220। टोटल कितने नंबर है, 10। जीरो से जीरो काट दो तो क्या हो गया, यानी इस डाटा का मीन कितना होगा, 22। तो आप कह सकते हो कि अगर आपको कोई भी ग्रुप डाटा दिया जाए
तो आप उसका मीन निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई भी ग्रुप्ड डाटा दे दिया जाए तो आप इजीली उसका मीन निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लेके बताया कि कैसे आप मीन कर सकते हैं। अब मीन का एक और फॉर्मूला आता है नेक्स्ट, जिसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड। मीन निकाल रहे हैं हम किससे, डायरेक्ट मेथड से। अब एक और फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर डाटा को थोड़ा सा बदल दिया जाए, अगर डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यानी डाटा की फॉर्म थोड़ी सी बदल दी जाए, तब हम मीन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला मेथड आता है मीन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी किसी एक डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके भी मीन निकाला जा सकता है। उस वक्त मीन का क्या फॉर्मूला होता है, उस वक्त मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब आधे लोगों को तो दिक्कत होनी हो गई स्टार्ट, भैया ये क्या कर दिया, ये कहां से आ गया, क्या बता दिया, ये क्या है। तो देखो भाई, घबराओ नहीं, ठीक है, बस बात को सुनो। ये जो मैंने आपको साइन या ऐसे तिरछा सा साइन लगाया है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा मेल है, सिग्मा मेल नहीं, सिग्मा मेल नहीं, एक्चुअल में ये सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सम। यानी आपको सम चाहिए एफ का। एफ क्या होगा ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे एफ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी को एफ कहते हैं, लेकिन वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। यहां हमें सम चाहिए किसका, एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ डॉट एक्स, यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो एफ मल्टीप्लाई एक्स का सम चाहिए। तो यानी डाटा में अगर हम मीन निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें चाहिए। किस तरीके से होती है, कैसे होती है, उसके लिए सब्र करो, एग्जाम्पल देखो जरा। एक तो ना तुम सब्र नहीं करते, सब्र ही तो जरूरी है तुम्हारे लिए। मान लो आपके लिए कुछ क्लास दी जाए, डाटा कुछ इस तरीके से है, क्लास के साथ साथ फ्रीक्वेंसी है। यानी आपको एक क्लास दी गई है और एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। एक मिनट, एक मिनट, हेलो, जय श्री राम मम्मी जी। कुछ नहीं, आप बताओ। मैं तो दो मिनट, आपका प्रॉब्लम है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सुबह सुबह तकरीबन अभी की रात में तो वो कुछ नहीं, मैं कौन पूछी के पास कहाँ बंदा है, सुनी सुनी आज नहीं वो गाँव में जाती। अच्छा मतलब जो, अच्छा जो हमारा घर टूटा, वो जो हमारे साथ घर टूटा हुआ था आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मैं बंदा है। पता नहीं शायद आपके यहाँ कार्ड कब आया था, आपके यहाँ कब आया था। अरे वो एक ही कार्ड दिया होगा, कभी कार्ड सबका एक ही कार्ड दिया होगा। उसका बाबा का नाम लिखा है। अभी बड़े पापा को बताइए कि बताइए ना, हमसे तो कोई बात ही नहीं।
आज उनकी सगाई बेटी की लड़के की है। कहाँ है? कहाँ है? हम्म, आप आप मेरे को आप मेरे को कार्ड बोल सकते हो। आप मेरे को अरे सुनो ना, आप मेरे को कार्ड बोल सकते हो, मैं आपको देखने में बोल सकता हूँ कि किस वक्त अभी अभी वो हाँ अभी 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 वो करो, मैं क्लास कम करते हुए मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बस इतनी में बोलना मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी वजह मेरी क्लास कम करेगी। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। माफ कीजिएगा जरा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे थे कि आपको यानी एक मीन निकालने का मेथड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। उस डायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि आपको एक डाटा ऐसे दिया होता है क्लास की फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ये जो क्लास की फॉर्म है, इसी क्लास को आप एक्स कहते हैं। इसी क्लास को आप क्या कहते हैं, एक्स। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसी फ्रीक्वेंसी को एफ कहा जाता है। तो ये जो आपको एफ और एक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको मिलते हैं, क्वेश्चन में देते हैं। वो खुद क्वेश्चन देगा डाटा को, वो आपको दिया होगा। अब मान लो क्लास आपको कैसे दी, 10 20 30 40 50, ऐसे आपको कोई क्लास दी। उसी तरीके से आपको कोई फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। मान लो फ्रीक्वेंसी दी आपने 2 3 1 2 1, इस तरीके से। अब आपको क्या निकालना है, मीन। तो मैंने कहा मीन के लिए आपको दो चीजें चाहिए, देखो। एक तो चाहिए फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा फ्रीक्वेंसी। सिग्मा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सारी फ्रीक्वेंसी का सम। तो कर लो भैया, सारी फ्रीक्वेंसी का सम यहां मिल जाएगा आपको, सिग्मा एफ। दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार तीन सात, सात दो नौ, सात दो नौ। तो आप ऐसा करो, नौ मत बनाओ, इसे 10 बना लो टोटल। इसे दो कर लो, टोटल कितना हो गया, 10। तो मैंने कहा आपको एक सम चाहिए होता है। देखो आप फॉर्मूले के हिसाब से चलो, आपको जो चाहिए आप फॉर्मूले को देखो और उसे निकालने की कोशिश करो। तो यहां हमें सम चाहिए एफ डॉट एक्स, यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स का। तो उसके लिए हमारे पास एफ मल्टीप्लाई एक्स भी तो होना चाहिए ना। तो मान लो यहां से हम लेके आए एफ मल्टीप्लाई एक्स। एफ मल्टीप्लाई एक्स यानी एफ डॉट एक्स लेकर आए। और एफ मल्टीप्लाई एक्स का मतलब है कि एफ की मल्टीप्लाई एक्स वाली वैल्यू के साथ। तो 2 की 10 के साथ 20, 3 की 2 के 20 के साथ 60, 1 की 30 के साथ 30, 2 की 40 के साथ 80, 2 की 50 के साथ 100। हमें एफ डॉट एक्स का सम चाहिए। तो यानी हम यहां निकालेंगे इस एफ एक्स का सम टोटल। अब टोटल 100, 180, 180 और 210, 210 60, 270 और 290। तो ये टोटल कितना आया, 290। अब आप आराम से मीन का फॉर्मूला लगा लो, आराम से, प्यार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाओ, बाई डायरेक्ट मेथड, बाई डायरेक्ट मेथड मीन को निकाला जा सकता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से। तो सिग्मा एफ एक्स की अगर आप वैल्यू देखो तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 290 आई है अभी अभी आपकी। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ मल्टीप्लाई एक्स का सम, टोटल सम, अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है सारी फ्रीक्वेंसी का सम। सारी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 10। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका मीन कितना आ जाएगा, 29।
कितना आ जाएगा आपके डाटा का मीन? 29। तो ये भी एक तरीके का एक तरीके की फॉर्म होती है, डायरेक्ट मेथड एक मेथड होता है जिससे हम मीन को निकाल सकते हैं। अब मीन के कुछ और मेथड्स और हैं, कुछ बहुत बढ़िया बेहतरीन मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको अभी हमें पढ़ना बाकी है। अब हम उसे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप मीन के इन फॉर्मूलों को ध्यान से देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे साथ रहिए। जय श्री राम।